हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैस्ट्रॉल इंडिया ये जो स्टॉक है इक्विटी में और DLF ये जो स्टॉक है इक्विटी में, इन दोनों का टेक्निकल एनालिसिस क्या होगा परसों मंडे और आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो इन दोनों स्टॉक का आज हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। तो आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें, इसलिए प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नाउ आई एम एसोसिएट पार्टनर ऑफ अपस्टॉक्स। तो अगर आप मेरे थ्रू अपस्टॉक्स में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे थ्रू अपस्टॉक्स में ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, मैंने अभी टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है 25 डेज अगो। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम नंबर भी दिया हुआ है। उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, जहां की हम लाइव ट्रेडिंग कॉल्स और मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स। आज मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर ट्रस्ट कि आपने मुझे इतना प्यार दिया और आज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और तो चलिए अब हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है अपस्टॉक्स प्रो सॉफ्टवेयर है आप लोगों को समझाने के लिए, और ये कैस्ट्रॉल इंडिया का इक्विटी का चार्ट है। तो पहले हम कैस्ट्रॉल इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, इसके बाद जो है हम DLF का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं, कैस्ट्रॉल इंडिया फिलहाल जो है 410 यानी कि 410 पे ट्रेड कर रहा है। तो अब हमें यह देखना है कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो कैस्ट्रॉल इंडिया में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे ये दो लाइन ड्रॉ किए हुए हैं। सबसे पहले ये ऊपर वाली लाइन जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, उसके बाद फिर ये नीचे मैंने ये लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि एक सपोर्ट लेवल है। अब अगर आप इसके चार्ट को देखें तो आप पाएंगे, देखिए ये यहाँ तक नीचे आया, इस जगह तक, यहाँ तक नीचे आने के बाद ये ऊपर गया ठीक इसी लेवल तक, ये जो लाइन है यहाँ तक आने के बाद देखिए ये नीचे आया ये वाली लाइन तक, जो नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वहां तक। सपोर्ट लेवल पे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस ऊपर की ओर गया और ठीक इसी लेवल पे पहुंचा जिस लेवल पे पहले यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था। और ठीक उसी लेवल पे पहुंचने के बाद जो है यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की ओर आ गया यहाँ तक। और अभी कहाँ तक आया, ठीक उसी लेवल तक जहाँ पहले सपोर्ट लिया था, ठीक उसी लेवल पे पहुंचा। यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके वापस ऊपर की ओर गया और ऊपर की ओर देखिए कहाँ तक आया, ठीक इसी लेवल पे जहाँ पे पहले ये दो बार रेजिस्टेंस ले चुका है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ठीक उसी लेवल पे पहुंचा यहाँ पे, उसके बाद वापस रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे की ओर आ गया। फिर नीचे की ओर कहाँ तक आया, ठीक उसी लेवल तक जहाँ पहले दो बार सपोर्ट ले चुका है, पहले एक बार यहाँ पे, उसके बाद एक बार यहाँ पे। और देखिए ठीक इसी लेवल पे आने के बाद यहाँ से वापस सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया और ठीक इसी लेवल पे पहुंचा जहाँ पहले वो 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ठीक है, 3 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद अब ये चौथी बार यहाँ पे पहुंचा, वापस रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा प्राइस और नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है ये आपको देखना है। जैसे कि आपको मैंने ये लेवल्स बताए कि कितनी बार ये ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल पे आया और कितनी बार नीचे के सपोर्ट लेवल पे आया। तो इससे आपको पता चल रहा है कि फिलहाल कैस्ट्रॉल इंडिया का जो प्राइस है वो ये जो नीचे का लेवल है 404 का लेवल, वहां से लेकर के ऊपर का जो लेवल है 412 का लेवल, इन दोनों लेवल के बीच में स्टक हो गया है, इन दोनों लेवल के बीच में फंस गया है। ये लेवल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। नीचे ये मैक्सिमम 404 यानी कि 404 यहाँ तक आ पा रहा है और ऊपर 412 सिर्फ इसी लेवल तक आ पा रहा है और इन लेवल्स को तोड़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे आपको किस चीज का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि ये अगर एक बार और पांचवी बार अगर एक बार और ये 412 के लेवल पे आता है, 412 के लेवल पे, और इस लेवल को तोड़ देता है और प्राइस इसके ऊपर आता है,
ऊपर आने के बाद अगर प्राइस इस लेवल को मेंटेन करता है 412 के लेवल को, 412 के लेवल को, और प्राइस इसके नीचे नहीं फिसलता है, इस लेवल को मेंटेन करता है, सस्टेन करता है, तो फिर जो है आपको कैस्ट्रॉल इंडिया में जो है एक बेहतरीन अपमूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, पर अगर ये 412 के लेवल को नहीं तोड़ता है और प्राइस नीचे आता है तो उस सिचुएशन में आपको ये देखना है कि ये क्या ये 404 के लेवल को तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है। अगर ये 404 यानी कि 404 के लेवल को तोड़ देता है और तोड़ के प्राइस इसके नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद प्राइस इसके नीचे ही रहता है, इसके ऊपर नहीं जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको जो है कैस्ट्रॉल इंडिया में एक बार और जो है 398 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको कैस्ट्रॉल इंडिया में ट्रेड करते समय इन दोनों लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी 3-4 बार ऊपर के लेवल को टेस्ट कर चुका है और 3-4 बार नीचे के लेवल को टेस्ट कर चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ये या तो ऊपर का लेवल तोड़ेगा या तो फिर नीचे का लेवल तोड़ेगा। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। अगर ऊपर का 412 का लेवल टूटता है तो फिर जो है आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और अगर नीचे का 404 का लेवल टूटता है और प्राइस के नीचे आने के बाद इस जगह पे अटकता है, इसके ऊपर नहीं जा पाता है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों कैस्ट्रॉल इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस मंडे और आने वाले कुछ दिनों के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं DLF का टेक्निकल एनालिसिस कि DLF में मंडे और आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये DLF का जो है इक्विटी का चार्ट यहाँ ओपन हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि DLF का जो प्राइस था वो हाईएस्ट लगभग 207 के आसपास गया और 207 पे जाने के बाद वहां से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की ओर आ गया और फिलहाल अभी जो है ये ट्रेड कर रहा है 195 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो मंडे को जो है DLF में क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या होने की संभावनाएं हैं। तो देखिए जो 195 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल है फिलहाल DLF के लिए। ठीक है, तो आपको जो है मंडे को ये 195 के लेवल को, जिस लेवल पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, उस लेवल को ध्यान में रखना है। अगर ये 195 का जो लेवल है ये लेवल मंडे को भी नहीं टूटता है और प्राइस इसके ऊपर ही रहता है, इस लेवल को अगर DLF का प्राइस मेंटेन करता है, सस्टेन करता है और 195 के ऊपर ही रहता है, तो इस सिचुएशन में आपको DLF में एक बार और 205 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ये है इसकी पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन ये कि मान लीजिए कि मंडे को अगर 195 का लेवल टूट जाता है और प्राइस इसके नीचे आता है और नीचे आने के बाद प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पाता है, 195 के नीचे ही रहता है, तो उस सिचुएशन में जो है DLF का प्राइस एक बार और जो है 185 तक का नीचे आ सकता है। तो आप मंडे को क्या क्या कर सकते हैं, पहले आप देखिए कि क्या मंडे को DLF का प्राइस 195 के लेवल को तोड़ रहा है या नहीं। अगर नहीं तोड़ता है और इस लेवल को मेंटेन करता है तो आप यहाँ पे बाय का ऑर्डर ले सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस एक बार और 205 तक ऊपर जा सकता है। ये इसकी पहली सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन, अगर ये 195 का लेवल तोड़ देता है और प्राइस इसके नीचे आता है और नीचे आने के बाद ये इस लेवल को पे अटकता है, मतलब 19 लेवल नीचे आने के बाद 19 लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा हो, बार बार ये 19 लेवल पे अटक रहा हो और इसके नीचे ही रह रहा हो, तो उस सिचुएशन में इसका प्राइस एक बार और 185 तक आ सकता है। तो अगर इस ऐसी सिचुएशन आती है कि ये प्राइस 195 के नीचे आता है और इसके नीचे ही रहता है, तो आप वहां पे इसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों DLF का टेक्निकल एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कैस्ट्रॉल इंडिया इक्विटी और DLF इक्विटी इन दोनों का टेक्निकल एनालिसिस बताया मंडे और आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो इस टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाइए इन दोनों स्टॉक में मंडे और आने वाले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, एक बार और थैंक यू सो मच टू गिव मी लॉट्स ऑफ लव एंड ट्रस्ट कि आपने मेरे YouTube चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, इसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और आपके अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स और आपके सुझाव को का रिप्लाई करूं और उन्हें मतलब सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।
एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप मेरे थ्रू अपस्टॉक्स में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे थ्रू अपस्टॉक्स में ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना चाहते हैं, जहां की हम लाइव ट्रेडिंग कॉल्स और मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा टेलीग्राम नंबर भी दिया हुआ है। उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं टू गेट लाइव ट्रेडिंग कॉल्स एंड अपडेट्स। ऑलराइट दोस्तों, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। और एक बार और थैंक यू सो मच for 10,000 subscribers in my YouTube channel and our YouTube family. And thank you. Bye-bye.